Hello, everyone. Once again, welcome to all of you. So, guys, our statistics part is going on, right? Paper 4, semester 1 MEd. Okay. So, today we have to discuss the measure of central tendency. ओके लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था वो आप ये देख लो. लास्ट हमने डिस्कस किया था अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वी डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशनल डेटा, राइट, जिसमें हमने डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा था, राइट. फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डेटा, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, राइट, लाइन ग्राफ, जाइव, ये डिस्कस किया. और उससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन एंड फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये डिस्कस किए. देन सेकंड टॉपिक के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर वी डिस्कस द स्केल ऑफ मेजरमेंट, राइट. ये लास्ट टाइम भी हम पेपर आया था, पेपर में क्वेश्चन आया था. तो अंडर द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हमने किए थे 4 टाइप्स ऑफ ए मेजरमेंट, है ना, 4 टाइप्स ऑफ ए लेवल ऑफ मेजरमेंट. ओके, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग द central tendency. Okay, so we try to finish central tendency and dispersion in this lectures. Okay, देखते हैं कहां तक फिनिश होता है हमारा. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट चल रहा है. सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली इट कम्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड. वन इज सेंट्रल, वन इज टेंडेंसी, राइट. तो इट मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंट्रल वैल्यू और एवरेज वैल्यू. मतलब टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी कहां पर है. ओके, वेयर द टेंडेंसी इज गोइंग, राइट. टेंडेंसी मीन एवरेज को भी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर. तो मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंट्रल वैल्यू और एवरेज वैल्यू, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. ओके, याद रखना. थोड़ा सा इसके जो टेक्निकल वर्ड है उनका मीनिंग एज यू कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश. ओके, ऐसा नहीं है. तो रिसर्च की एक अपनी टर्मिनोलॉजी है, राइट. तो दिस टर्मिनोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दिस टर्मिनोलॉजी, टेंडेंसी मींस एवरेज होता है. तो सेंट्रल टेंडेंसी मींस मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एवरेज, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. क्लियर हो गया. और एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड है इसके अंदर, मीन, मीडियन, मोड. वो हम आगे करेंगे. ये देखिए, पहले हम कर लेते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, मतलब व्हाई वी मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी. हाँ, क्यों. अब क्या होता है, टू प्रेजेंट ए ब्रीफ पिक्चर ऑफ डेटा. ओके, व्हेन वी फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज लेवल, so we'll come to know that the brief picture of the data, essential for comparison, helps in decision making, formulation of policy. ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा हुआ है कि भाई ये आपका टेक्निकल है. यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए एग्जांपल ओनली, राइट. यू कैन नॉट डायरेक्टली मग अप और क्रैम इट दिस थिंग्स. तो बेसिकली अब नाउ आपकी क्लास है, यू आर टेकिंग द क्लास ऑफ द 30 स्टूडेंट्स. अब 30 स्टूडेंट्स क्लास है, 100 मार्क्स का टेस्ट है, यू हैव टेकन द टेस्ट. ओके, अब सम हैज टेकन 60 नंबर, सम 40, सम 90, सम 95. हाउ विल कम टू नो यू, how will you have to come, you will come to know how many students are intelligent, how many students are average, how many students are below average. अरे 30 तो मैंने एक फिगर ही लिया है. मान लो 500 बच्चे हैं, फिर क्या करोगे. 1000 बच्चे हैं, फिर क्या करोगे, ये बताओ, राइट. ओके, नंबर्स बहुत बड़ा है. तो सेंट्रल टेंडेंसी हमें हेल्प ये करती है टू प्रेजेंट, ये जो उसके फीचर्स आ रहे हैं, टू प्रेजेंट ए ब्रीफ पिक्चर ऑफ डेटा, एसेंशियल फॉर कंपैरिजन, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. हो गया क्लियर. अब करते हैं डेफिनेशंस है, कुछ कर लेते हैं. डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सिम्पसन एंड काफका ने बोला है, ए सेंट्रल टेंडेंसी इज ए टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स कॉन्ग्रीगेट. एक सेंट्रल वैल्यू होती है, बाकी फिगर आ रहे होते हैं उसके आसपास, एवरेज. मान लो आपके 30 ही बच्चे हैं क्लास के अंदर, वही एग्जांपल हम लेते हैं. 30 बच्चों में से मैक्सिमम बच्चों ने नंबर ले लिए 80%. ओके, अब कुछ तो होंगे वो 80 से ज्यादा भी होंगे, है ना, जिसने 90 भी लिए, 95 भी लिए, कुछ 80 से कम भी होंगे. पर एवरेज आपको पता लग गया कि मेरा 80% रिजल्ट आ रहा है. ओके, राइट.
तो आपको इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ओके, अब आपको क्या करना है, वो जो बच्चे दोज आर गोइंग लेस देन गेटिंग द लेस देन 80 मार्क्स, उनके ऊपर आपको वर्क करना है, मतलब मोर वर्क करना है उनके ऊपर। ओके, क्लार्क ने क्या बोला है, एन एवरेज इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। देखो बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। एवरेज किसको बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को। और एवरेज से हमें क्या पता लगता है, इट इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। उसी एवरेज से हमें पूरा पता लग गया। आपको एक एग्जांपल देता हूं। किसान मालूम है क्या करता है, किसान किसान जमींदार, ओके, ये जब चावल की बोरी और कनक की बोरी बेचने जाते हैं ना, ओके, तो आगे उन्होंने जब परचेज करनी होती है, तो अब बोरी के अंदर क्या है, गेहूं है या चावल है। तो अब गेहूं को देखना है, उसको उल्टा के थोड़ा देखेंगे सारी बोरी को, जिसने खरीदनी होती है आगे। कोई साहूकार है आगे या कोई और है, सब लोग किसान ही है आगे, किसी ने खरीदनी है, तो कुछ उसकी बोरी उल्टा के देखेगा, 100 किलो की बोरी, राइट। तो वो क्या करता है, उनके हाथ में एक डिवाइस होती है, वो बोरी के कहीं से भी एक डिवाइस मारते हैं, उस बोरी के अंदर से कुछ दाने उनके हाथ में आ जाते हैं। उन दानों से ही वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो कनक है ये इस टाइप की है, ये एवरेज है, बहुत एक्सीलेंट है, या लेस एवरेज है, बिलो एवरेज है। ओके, तो एवरेज इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस रखता है, सेंट्रल टेंडेंसी इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस रखती है। गॉट इट? एंड एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। Generally, the central tendency of a data set can be described using the following measure. ये नोट्स हैं आपके, ऑलरेडी मैंने आपको दिए हैं, उसी में से पढ़ा रहा हूं आपको। यस, आई हैव गिवन द नोट्स वहीं से, ताकि आपके लिए और इजी हो जाए, राइट। अब ये तीन मेथड हैं, ठीक है, तीन मेजर हैं, इसको कह लीजिए, टू मोर एक्यूरेटली, देयर आर थ्री मेजर्स, मीन, मीडियन, मोड। ये तीन मेजर्स हैं, तीन मेथड हैं, जिनसे आप सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज पता कर सकते हैं किसी भी चीज की। बच्चों ने मार्क्स कितने लिए उनकी एवरेज पता कर सकते हो, बच्चे शरारती कितने हैं वो पता कर सकते हो, बच्चे इंटेलिजेंट कितने हैं वो पता कर सकते हो, बच्चों का लेवल क्या है वो पता कर सकते हो, एवरेज पता कर सकते हो आप अपना किसी भी चीज का। ठीक है, ये अगर आपको आते हैं मीन मीडियन मोड। ओके, राइट। ये देखो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ये सारे आपके नोट्स में है, डिटेल में है। ठीक है, मेरा कंसेप्ट है यहां समझाना, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, लर्न आपको करना है, और उसका वे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसको देखना होगा, अगर किसी की बैकग्राउंड स्टेटिस्टिक्स या इसकी नहीं है तो, राइट। और इसको याद करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तो अच्छे से याद हो जाता है। अब मीन क्या चीज है, ये देखो, मीन का मतलब होता है फॉर ए कॉमन मैन एवरेज मीन्स द अर्थमेटिक मीन, इट इज अ मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, रिजिडिटी। तो ये सबसे इजी होता है, मोस्ट पॉपुलर होता है, ये सारे यूजेस ऑफ मीन बताए गए हैं। ठीक है, ये मेरिट्स आ गया मीन का। मीन, इट इज अ मोस्ट पॉपुलर सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, राइट। डिमेरिट्स क्या है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। अब मेन तो उस एवरेज ही निकालेगा ना, अब यू नो एक्सट्रीम स्कोर्स कुछ आ जाए तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा एवरेज को। आप समझ गए ना, राइट। मतलब अप टू 30 में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए, कुछ इंटेलिजेंट और कुछ हो गए बिलो एवरेज हो गए, तो वो फिर वो एवरेज निकालना समटाइम वो मुश्किल हो जाता है, राइट। अब सेकंड जो मेजर है मीडियन। अब मीडियन क्या करता है, मीडियन थोड़ा पावरफुल है मीन से। मीडियन इज ए अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज a positional average because its value is determined with reference to its position in the value column of a series. In the Collins Dictionary of Statistics, it is defined as the middle value in distribution below and above which lies value with equal total frequency of probabilities. तो ये थोड़ा एवरेज को थोड़ा और बढ़िया वे से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेरिट्स क्या है मीडियन के, कंप्यूट, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो इसमें अब आ गया ना, एक्सट्रीम स्कोर्स डू नॉट अफेक्ट द मीडियन। अब मीडियन को नहीं इफेक्ट करते हैं एक्सट्रीम स्कोर्स, क्योंकि इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला में एक ऐसी चीज ऐड होती है जिससे एक्सट्रीम स्कोर्स हैं वो इफेक्ट नहीं करते हैं। मोड आ गया, मोड क्या चीज होती है, मोड एक अनदर फॉर्म है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पर बेसिकली इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्कोर्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोड है।
राइट। मतलब एक स्टूडेंट है, देखो हर चीज एग्जाम्पल से समझ आएगी ना, मैंने बताया। एक स्टूडेंट है, ओके, वो क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज गेटिंग दी, यू नो, 40 मार्क्स इन दी मैथमेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल 45 मार्क्स, तो हम उसको एवरेज ही बोलेंगे। और हम तो सोचते हैं कि चलो मैथ्स इज ए सम टाइम, इट इज ए लिटिल बिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ओके, सो माइट बी ही विल, ही इज गेटिंग द गुड मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट। लेकिन हिंदी, इंग्लिश, साइंस, अदर सब्जेक्ट्स में भी उसके इतने ही आ रहे हैं, 50-55 के आसपास आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली फिगर जो आ रहा है, वो मोड के थ्रू ही निकाला जाएगा। मेरिट्स क्या है, मोड गिव्स द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज, mode is not affected by the extreme scores like mean, it helps in analyzing quantitative data, it is easy to understand। demerits क्या है, mode is not defined rigidly like mean, it certain cases it may come out with different results। ठीक है, तो ये डिटेल में आपने पढ़ लेनी है। तो ये एक न्यूमेरिक भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। मीडियन का जो लास्ट टाइम आया था, ये भी नोट्स में आपको दे दूंगा। ये मीडियन का फार्मूला होता है L1 + N2 - F डिवाइडेड बाय CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F होता है फ्रीक्वेंसी इंटू आई होता है डिफरेंस, ओके। ये करवा दूंगा मैं आपको, एक बार इसको देख लेना, ठीक है, ये आपको मैं सेंड करूंगा, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारा हो गया गाइस, ओके। तो 3 है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, ओके। थियरी भी आपको करनी है, क्योंकि थियरी के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखे होंगे लास्ट ईयर के पेपर में, राइट। थियरी के भी आ रहे हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एक न्यूमेरिकल का भी आता है थियरी के साथ, ओके। तो उसमें आपको तो थियरी भी जरूरी है, न्यूमेरिकल भी जरूरी है आपका, राइट। न्यूमेरिकल में ज्यादा फोकस मीडियन पे ही देना, मीन तो सिंपल है, राइट। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मींस वेरिएबिलिटी। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, अंडर द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अब हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट से कितनी डेविएट कर रही है। तो डेविएशन इसको बोलते हैं बेसिकली, ओके। डिस्पर्शन मींस डेविएशन। व्हाट आर द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इंडिकेट द स्कैटरिंग ऑफ डेटा। आ गया ना, स्कैटरिंग ऑफ डेटा, राइट। अब यहां पे सेंट्रल एवरेज की बात नहीं हो रही है, एवरेज की बात कहां होती थी, सेंट्रल टेंडेंसी में, ओके। अब डेटा इज स्कैटर है, राइट। मतलब कोई बच्चा ले रहा है नंबर 97, कोई ले रहा है 78, कोई ले रहा है 68, 30 स्टूडेंट में से, राइट। कोई ले रहा है 52, कोई ले रहा है 49, कोई ले रहा है 42, कोई ले रहा है 63, कोई ले रहा है 65, कोई ले रहा है 74। अब स्कैटर्ड है, अब आप क्या निकालोगे रिजल्ट इसमें से, राइट। कौन एवरेज है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन बिलो एवरेज है। तो स्कैटर डेटा को भी फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, राइट। इसके अंदर आ जाते हैं क्यूडी, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ओके। तो उनकी हेल्प से आप स्कैटरिंग डेटा को भी मेजर कर सकते हो, राइट। डिस्पर्शन पता लग गया आपको। इन अदर वर्ड्स, डिस्पर्शन इज द एक्सटेंट टू विच values in a distribution differ from the average of the distribution. It gives us an idea about the extent to which individual items vary from one another and from the central value. The variations can be measured in the different numericals. ये देखो रेंज, जैसे उसके 3 मेजर थे ना, मीन, मीडियन, मोड। तो अंडर द डिस्पर्शन आपको करना है, इसके भी 3 ही है, रेंज करनी है आपको, फिर क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशंस करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशंस करना है अलोंग विद द फॉर्मूला, ओके। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है चीजें। रेंज तो हो जाती है, ये देखो सिंपल मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, आपको किसी भी चीज की रेंज निकालनी है, राइट। तो ये देखो एग्जांपल दी हुई है, सपोज इफ y मैक्स एंड y मिनिमम आर द 2 अल्टीमेट आइटम्स। तो आप क्या करोगे, रेंज के लिए रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दोगे, रेंज निकल आएगी। तो ये सिंपल है मेजर, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का सिंपल मेजर मीन था, मीडियन से और बेटर लगता है, पता लगता है। अब आ गया क्वार्टाइल डेविएशंस, क्यूडी। क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे के सारे डेविएशंस के बारे में बताते हैं, ठीक है, कितना डेटा डेविएट कर रहा है सेंट्रल पॉइंट से। क्वार्टाइल डेविएशन इज नोन एज ए QD is known as a semi interquartile range.
half of the difference between the upper quartile and lower quartile, right? The first quartile is derived as a q and the middle, ये सारा बताया हुआ है फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो इसको आपको ऐसे याद करना है, ओके? क्वार्टाइल डेविएशंस हाफ इनटू Q3 माइनस Q1, राइट? एक एक न्यूमेरिकल्स भी आप कर लो, बुक के अंदर आपके दिए हुए हैं न्यूमेरिकल, बड़े सिंपल दिए हुए हैं, आसानी से निकल आएंगे, ठीक है? क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। Standard deviation is the measure of dispersion of a set of a data from its mean. It measures the absolute variability of the distribution. The higher the dispersion or variability, the greater is the standard deviation, and the greater will be the magnitude of the deviation of the value from their mean. SD क्या चीज होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन. It is a number used to tell how measurement for a group are spread out from the average. है ना? एवरेज से कितनी स्प्रेड आउट है. ए लो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस दैट मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर क्लोज टू द एवरेज. ये देखो ना, यहां से ये देखो, ए लो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस द मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर क्लोज टू एवरेज. अब वो जो डेटा स्कैटर्ड था, है ना, कोई ले रहा था 97 मार्क्स, कोई 91 ले रहा था, कोई 47, कोई 41, कोई 61, कोई 78, है ना? तो आप डेटा डेटा वाज स्कैटर्ड, तो आपने विद द हेल्प ऑफ एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन उसको किया. अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया लो, ठीक है? लो मतलब कम आ गया, ठीक है? उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं आई. तो लो स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें यह पता लग जाता है मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर क्लोज टू द एवरेज. देखा? गॉट इट ना? while the high standard deviation means the numbers are more spread out. ठीक है ना? अब एवरेज हमें नहीं पता लग रहा था, हमने एसडी लगाया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाया, लो स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता लग गया ज्यादा नंबर एवरेज की तरफ ही है. ओके ओके गाइस, अब आ गया हमारा एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. ठीक है, ये बड़ा सिंपल है. प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है एनपीसी की देख लें, अगर कोई बनी हुई है तो हमारी पीपीटी उसके थ्रू बता देता हूं, नहीं तो यहां से भी समझा दूंगा आपको. स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है, कोई बात नहीं, एनपीसी यहीं से कर लेते हैं, सिंपल है, एक ही वर्ड है, कोई ज्यादा तो है ही नहीं है. ये देखो सिलेबस आपका, राइट? ये आपका सिलेबस है, राइट? ये देखिए सिलेबस एनपीसी का, सिर्फ ये देखो एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी ही है सिर्फ सिलेबस में, देख रहे हो? ये देखो एनपीसी इट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, ये सिर्फ. ओके, तो हम यहीं से कर लेते हैं नोट से. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी, राइट? प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी, संभावना है, चांस ऑफ अपीयरिंग. एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, इज ड्रॉन to show the equal distribution of the score in the either side of the mean with a perfect bell-shaped curve without touching the baseline. तो ये एक बेल शेप्ड कर्व होती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट? ये देखो एग्जांपल, देखो हर एक की एग्जांपल है ना, मैंने कहा ना एग्जांपल से ही समझ आएगा. अब एग्जांपल को पढ़ो, आपको पता लग जाएगा. देखो, इन ए नॉर्मल क्लासरूम वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट एवरेज मार्क्स, है ना? ऐसे ही होता है. वेरी फ्यू गेट एक्सीलेंट मार्क्स एंड वेरी फ्यू गेट पुअर मार्क्स. वेरी फ्यू गॉट द एक्सीलेंट मार्क्स, वेरी फ्यू गॉट द पुअर मार्क्स, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉट द एवरेज मार्क्स. जब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे ना आप, तो एनपीसी बनेगा. दिखाता हूं आपको, ये रहा, ये एनपीसी बने. ये देखो, ये एनपीसी की फिगर है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट? ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द एवरेज मार्क्स. ओके, सम वेरी फ्यू गॉट द एक्सीलेंट मार्क्स, वेरी फ्यू गॉट द लेस मार्क्स. एनपीसी बनती है उसकी, ऑलवेज बेल शेप्ड कर्व बनती है अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो. ओके, दोबारा पढ़ लो. In a normal classroom, we always observe that most of the students get average marks, very few get excellent marks, very few get poor marks. So if we draw graph or curve, to such data we get the NPC, normal probability curve. For example, अब आगे भी देखो और NPC कहाँ यूज होता है. For example, many human characteristics like height, weight,
लर्निंग एबिलिटी, कॉपरेटिवनेस, सोशल डोमिनेंस, इसेक्ट्रा, यील्ड, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये देखो, ये सारे आप एनपीसी के थ्रू निकाल सकते हो, राइट। हाइट जो है, हाइट आप देखो, हाइट के एग्जांपल लो, टेक द एग्जांपल ऑफ ए हाइट। ओके, आपको हाइट कंपेयर करनी है अपने शहर की, शहर के बंदों की। ओके, क्लास ही लगा लो, आपकी क्लास है, एट्थ क्लास है, एट्थ क्लास के अंदर आपके 5 सेक्शन है, 50-50 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, राइट। उनकी हाइट को आपने देखना है। तो गाइस क्या होगा हाइट का? हाइट ऑलवेज कैसे आएगी? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैविंग द हाइट, more height, very few students having the less height, but average students, lot of students, many students having the average height। तो जब उसको आप ड्रॉ करोगे तो उसका एनपीसी ही बनेगा। अब आपको पता लग गया ना, अब डेटा पहचानना आपको आ गया, अब पता लग गया इस टाइप का डेटा तो मैंने इस ग्राफ से सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। डेटा को मैंने कौन से स्केल के अंदर पहले रखना है, राइट। अब इसका क्या ग्राफ बनेगा, इसका बार डायग्राम बनेगा, इसका हिस्टोग्राम बनेगा या एनपीसी बनेगा, मैंने जब शो करना है तो गॉट इट ना, इसी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, राइट। अब ये स्टैटिस्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंस है वो आपको मैंने बता ही दिया सारा, है ना। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टैटिस्टिक्स, है ना, वो भी डिस्कस हो गया। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, असिम्प्टोटिक होती है, मीन मीडियन मोड। एक ही लाइन पे देखो सारे मीन मीडियन मोड इसके एक ही मिडिल पॉइंट पे फॉल करते हैं, इसके याद रखना। द मीन मीडियन मोड ऑल फॉल एट द मिडिल पॉइंट, दे आर न्यूमेरिकल इक्वल। +1 टू -1 होती है, इधर +1 होती है, इधर -1 होती है। यूनी मॉडल होती है, हाइट ऑफ द कर्व सिमेट्रिकल डिक्लाइंस होती है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं एनपीसी की? ये देखो, नंबर 1, एनपीसी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ए केसेस इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन ए गिवन लिमिट। द नॉर्मल कर्व हेल्प्स अस टू डिटरमाइन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस फॉल बिटवीन टू स्कोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना, दो स्कोर डिस्ट्रीब्यूशंस है, कितने नंबर फॉल किए हैं। What percentage of scores lie above a particular score of distribution? What percentage of scores lie below a particular score of distribution? NPC is also used to determine the value of a score whose percentile rank is given. NPC is used to find the limit in a normal distribution which include a given percentage cases. तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं एनपीसी के, ये आप कर लेना, सिंपल ही है सारे, ठीक है गाइस। So guys, thank you so much for this lecture. So today, in this lecture, we have finished the measure of central tendency, right? इसी ग्राफ में से देखते हैं हम अपने सिलेबस में से, ये देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड एनपीसी, राइट। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने 3 मेजर्स हमने हमारे किए, मीन, मीडियन एंड मोड, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी 3 किए, रेंज, क्यूडी एंड एसडी। ओके, उसके बाद हमने एनपीसी का किया। ओके, इसके बाद एक टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक है आपका, वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, राइट। वो टॉपिक का नेम है आपका स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।